बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्टूडेंट जो है वो खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट को कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज की वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट के लिए निहायत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में तमाम चीज़ें कवर करने वाला हूँ, यानी बीए बीएससी पार्ट 2 का रिज़ल्ट, एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, इसके अलावा एसोसिएट डिग्री पार्ट 1, पार्ट 2, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2 और इसके अलावा एमए एमएससी के एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, ये हर चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एडमिशन हो रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ने न्यू एडमिशन भी ओपन किए हैं, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। और जो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की जा रही है, उसका अब मेरिट जो है वो कहाँ पर आकर रुका है, सेकंड मेरिट लिस्ट कब अपलोड होगी, और बहुत सी अहम हदायत, क्योंकि बच्चे जो है जब से मेरिट लिस्ट लगी है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं फ़ीसेस के हवाले से, वोचर इशू करवाने के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कवर की जाएगी। इसके अलावा जो है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी जो है वो डिसीजन का आगाज़ हो चुका है, उसके बारे में बात की जाएगी। ओवरऑल ये एक आपके लिए गिफ्ट वीडियो है, एक मुकम्मल पैकेज हमने तैयार किया है पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट के लिए। इस एक वीडियो में ही आपको तमाम जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो काइंडली आप वीडियो को पूरा देखें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दें, ताकि आने वाली इस तरह की और लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए तलबा व तलबात वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। डियर तलबा व तलबात, जैसा कि आपके इल्म में है कि बीएस, एमए, एमएससी और बीए के एडमिशन जो है वो अभी हो रहे हैं, और उसमें अप्लाई करने की डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है, और उसमें फ़ीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है। सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर आपका फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ गया है, किसी भी डिपार्टमेंट में आया है, तो आप सबसे पहले फ़ीस जमा करवाएं, अपनी वो सीट जो है वो आप पक्की करें। देखिए, अगर आप फ़ीस जमा नहीं करवाते तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नेम स्किप हो जाएगा, बाद में उसकी जगह पर कोई और स्टूडेंट आ जाएगा। फ़ीस अब स्टूडेंट जो है क्यों नहीं जमा करवाना चाह रहे, उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट ने जो है किसी और डिपार्टमेंट में भी अप्लाई किया है, किसी और प्रोग्राम में भी अप्लाई किया है, तो वो समझ रहे हैं कि हमारा सेकंड मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा। तो भाई, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर भी फ़ीस जमा करवा देते हैं वोचर इशू करवा कर, तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको किसी और डिपार्टमेंट में या प्रोग्राम में नेम आ जाता है, तो आपकी फ़ीस जो है वो उधर कन्वर्ट कर दी जाएगी, यानी आपकी फ़ीस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपको फ़ीस वापस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फ़ीस वापस लेकर दोबारा जमा करवाते हैं तो उसकी कुछ कटौती होती है, लेकिन आपने फ़ीस वापस नहीं लेनी, आपने फ़ीस को ट्रांसफ़र करवाना है, और उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो इसलिए कोई इशू ही नहीं है। देखिए, अगर आप फ़ीस जमा नहीं करवाते और सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका उस प्रोग्राम में नाम भी नहीं आता, तो फिर आप इस सीट से भी हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो आपने काम यही करना है कि अगर आपका नेम आ गया है तो आपने फ़ीस जमा करवानी है। और सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 19 अक्टूबर यानी नेक्स्ट मंडे जो है वो डिस्प्ले की जाएगी। उसमें फ़ीस जमा करवाने की भी कुछ डेट होगी, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पूरा शेड्यूल है। तो उसमें भी आपने इस तरह ही करना है। अब स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हमारा नेम तो मेरिट लिस्ट में आ गया, अब आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो साथ लेके जानी है। ये स्टूडेंट को बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं आपकी ये प्रॉब्लम क्लियर कर देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो साथ लेके जानी है, कितनी कापी आपने करवानी है। डियर तलबा व तलबा, सबसे पहले जी आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है वो आपने साथ लेके जाना है। यानी जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो वो जो आपको फॉर्म मिलता है लास्ट पे, उसका आपने प्रिंट ले लेना है। उसके बाद ही मैट्रिक की सनत या रिज़ल्ट कार्ड की कापियाँ, ठीक है, वो आपने लेके जाना है। साथ में आपने ओरिजिनल भी लेके जाना है, और आपने 2 कापियाँ करवा के लेके जानी है। इसके बाद जी इंटरमीडिएट की सनत अगर आपके पास है या उसका रिज़ल्ट कार्ड है, नेट वाला जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जो आपका ओरिजिनल है जिस पे पिक्स होती है वो आपने लेके जाना है, और साथ में आपने उसकी 2 कापियाँ लेके जानी है। उसके बाद ये मुतलका अगर आपके कोई पास कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई आपने डिग्री की है, कोई टेक्निकल एजुकेशन की है, कोई डिप्लोमा है कंप्यूटर का, या आप हाफ़िज़ कुरान है, तो उस सूरत में आपने वो सर्टिफिकेट लेके जाना है, और उसकी 2 अदद कापियाँ जो है वो आपने करवा के लेके जानी है। इसके अलावा जी आपने एक स्टाम्प पेपर लेना है 50 रुपये की मालियत वाला। अगर आप यहाँ से लेकर नहीं जाते, आपको वहाँ पर एडमिशन ऑफिस से भी मिल जाएगा, और उसकी आपने तस्दीक करवानी है। उसके बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनवा के लेके जाना है, किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से तस्दीक शुदा हो। उसके बाद 3 अदद आपने पासपोर्ट साइज़ ब्लू बैकग्राउंड यानी जो पिक्स है वो आपने लेके जानी है। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड हो गया या बे फॉर्म होगा, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसकी आपने 2 कापियाँ करवा के लेके जानी है, और साथ में आपने ओरिजिनल भी लेके जानी है। उसके बाद एनओसी फॉर्म,
यानी अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उस सूरत में जो है यानी आप लाहौर, फेडरल, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट टेक्निकल बोर्ड के अलावा बोर्ड के तालबा जो है वो एनओसी फॉर्म जो है वो लाएंगे। अब आपने एडमिशन फॉर्म का जब आपने ये सारी चीज़ें जो है वो ले जानी है, आपने एडमिशन ऑफिस चला जाना है, तो वहाँ से आपको जो है वो चलान फॉर्म दे देंगे। अब वो चलान फॉर्म जो है आपने एचबीएल में पे करना है, वहाँ पर ही बैंक होगा, आपको कहीं पर जाने की भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अब आपने फ़ीस पे करने के बाद जी उस चलान फॉर्म की एक कापी जो एडमिशन कापी होगी यानी एडमिशन ऑफिस की कापी होगी, वो आपने वहाँ पर एडमिशन ऑफिस में ही जमा करवा के आनी है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करवाएंगे तो हो सकता है कि आपका एडमिशन में बाद में प्रॉब्लम बने या हो ना, या आपको बाद में कॉल करके बुलाया जाए कि भाई आप ये जमा करवाएं, तो इसलिए आपने वो जमा करवानी। तो ये सारा प्रोसेस है। मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आपने क्या क्या करना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ गया तो सबसे पहले काम ये करें कि फ़ीस जो है वो जमा करवा दें। अगर आप फ़ीस जमा नहीं करवा सकते, वो आपके पास फ़ीस नहीं है अवेलेबल, तो आप 15 दिन का टाइम ले सकते हैं। अब जैसे मैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी से हूँ तो यहाँ पर तो टाइम देते हैं, तो वहाँ पर भी टाइम देते होंगे। शायद इंस्टॉलमेंट पता नहीं करते हैं कि नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में, अब मुझे इल्म नहीं है, लेकिन 15 दिन का टाइम जो है आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपने क्या है एप्लीकेशन लिखनी होगी और वहाँ पर जो है अपनी मजबूरी जो है बतानी होगी। इसके अलावा अगर आपके 2 बहन भाई वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो साथ में ही आपने किनशिप फॉर्म जो है वो आपने लाजमी से सबमिट करवाना है। उससे क्या होगा कि आपके एक बहन भाई की फ़ीस जो है माफ़ हो जाएगी, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस जो है माफ़ होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस और आपकी एडमिशन फ़ीस जो है वो माफ़ नहीं होगी। तो इसलिए आप किनशिप का फॉर्म भी लाजमी सबमिट करवाएं अगर आपके 2 बहन भाई जो है वहाँ पर पढ़ रहे हैं। डियर तलबा व तलबात, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो मेरिट जहाँ पर आकर ब्रेक हुआ है वो मेरिट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये बीएस के तमाम प्रोग्राम का है, जिसमें ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस शामिल है। अभी यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप इसे तसल्ली के साथ देख लें। उसके बाद तलबा व तलबात, मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ डिप्लोमा भी ओपन हुए हैं, उसके न्यू एडमिशन जो है वो अभी जारी हैं। 26 अक्टूबर तक आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा डिप्लोमा जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ओपन करवाने जा रही है, जो ओपन हो चुका है, उसमें जी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का है। इसकी जो ड्यूरेशन है 1 ईयर्स है और 2 सेमेस्टर होगी, यानी सेमेस्टर बेस पर जो है वो करवाया जा रहा है। और इसके जो फॉर्म है आपको एडमिशन डिपार्टमेंट से जो है वो मिल जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है वो नहीं हो रहा। इसके बाद इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, आपके पास एमए एजुकेशन हो, स्पेशल एजुकेशन, इसके अलावा एमएड स्पेशल एजुकेशन, एमएससी फिज़िक्स या इक्वल डिग्री या स्पेशल एजुकेशन एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न में आपने की हो और आपकी जो सीजीपी है वो 2.7 मिनिमम होना जो है वो ज़रूरी है, तब आप इन डिप्लोमा में अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें और अपने तमाम दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। डियर तलबा व तलबात, अब बात करते हैं बीए बीएससी पार्ट 1 और एसोसिएट डिग्री पार्ट 1 के ट्रेडिशनल एग्ज़ाम के बारे में। तो इसकी डियर तलबा व तलबात जो है वो डेट शीट जो है लगभग आ गई है। अभी वेबसाइट पर नहीं आई, कुछ ही देर बाद जो है, कुछ दिनों बाद जो है ये वेबसाइट पर भी जो है वो आ जाएगी। तो इसके जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम जो है वो 10 दिसंबर को जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी ये फ़िलहाल जो है एक्सपेक्टेड डेट है, ये डेट शीट बना ली गई है लेकिन अभी तक वेबसाइट पर जारी नहीं की गई। जब इसकी अप्रूवल हो जाएगी तो ये वेबसाइट पर भी जारी हो जाएगी। इसके अलावा तलबा व तलबात, अगर मैं बीकॉम पार्ट 1 की बात करूँ तो इसकी भी डेट शीट जो है बन चुकी है और बहुत जल्द इसकी अप्रूवल होकर ये वेबसाइट पर भी आ जाएगी। तो इसके जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम जो है वो 31 अक्टूबर यानी कि ब्रोज सैटरडे को जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ये डेट शीट जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी जो पेपर टाइमिंग जो है वो 2 पीएम से लेकर 5 पीएम तक जो है वो होगी। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन जो है वो 2:30 पीएम से लेकर 5:30 पीएम तक होगी। तो ये बहुत जल्द चीज़ें अप्रूव होकर जो है वेबसाइट पर भी आ जाएंगी। डियर तलबा व तलबात, अब बात करते हैं उस टॉपिक पर जिस पर बहुत से स्टूडेंट को जो है बेसब्री से इंतज़ार है। वो टॉपिक है जी बीए बीएससी पार्ट 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। देखिए तलबा व तलबात, अभी रिज़ल्ट की कोई भी डेट जो है फ़ाइनल नहीं हुई। डेट अभी भी एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्सिटी ने कोई भी डेट जो है, चाहे एक्सपेक्टेड हो चाहे कंफर्म हो, वेबसाइट पर अभी भी उन्होंने जारी नहीं की। जितनी भी न्यूज़ है हमें पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कंट्रोलर एग्जामिनेशन की तरफ से और मुख्तलिफ टीचर की तरफ से बताई जाने वाली डेट थी। तो डियर तलबा व तलबात, कहा तो ये गया था कि आपका रिज़ल्ट जो है 13 और 14 अक्टूबर को आ जाएगा, तो आपने वो भी देख लिया। तो साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो प्रैक्टिकल के बाद आए। अभी होता भी नज़र भी आ रहा है कि शायद आपका रिज़ल्ट जो है प्रैक्टिकल के बाद आए, और जैसे ही आपके प्रैक्टिकल ख़त्म होंगे या प्रैक्टिकल के लास्ट में आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो सकता है।
और दूसरा आपके जो प्रैक्टिकल हैं, चाहे बीए बीएससी पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, एसोसिएट डिग्री पार्ट 1 हो और पार्ट 2 हो, तमाम स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल देंगे जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं। जिन स्टूडेंट ने जो है वो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम देने हैं, सब स्टूडेंट जो है ये प्रैक्टिकल देंगे। इसके बाद आपके कोई प्रैक्टिकल नहीं होंगे। और अगर आपका ऑनलाइन रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में आप फ़ेल होते हैं तो आप अपने उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करेंगे जो बिल्कुल फ्री होगा। किसी किस्म की कोई फ़ीस जो है आपने पे नहीं करनी होगी। दरअसल उसमें आप फ़ेल नहीं होंगे, आपको रीअपेयर का ऑप्शन जो है वो दे दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम हैं, अगर आप किसी अपने पेपर से सर्टिफाई नहीं है जो आपने ऑनलाइन दिया था, तो आप उसको जो है इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और दूसरा, बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर वो स्टूडेंट जिनके पेपर जो है किसी वजह से जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, ब्लॉक हो गए थे, उनका क्या बनेगा? भाई अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में जो है कोई पॉलिसी नहीं बनाई। पहले वाली पॉलिसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट के पेपर जो है कैंसिल हो गए थे और वो पेपर में जो है फ़ेल होंगे, उनको पेपर दोबारा ट्रेडिशनल जो है वो देने पड़ेंगे। तो इसलिए अब आप माइंड बनाएं कि ये पेपर जो है आपने ट्रेडिशनल देने हैं। अब आपके जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम है पार्ट 2 के, वो कहा जा रहा है कि 3rd वीक ऑफ नवंबर यानी 26 नवंबर को जो है आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। और बहुत जल्द इसकी डेट शीट जो है वेबसाइट पर आ जाएगी। और जैसे ही इसके मुतल्लिक़ जो है कोई ख़बर आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल ऑन कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलेंगे आपके साथ एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।